जिनमें है हौसला कुछ कर दिखाने का, जिनसे है हम सबको आस, जिनके तरकश में है जिंदगी को मुश्किलों से बचाने की तीर, वही है कर्मवीर, हमारे कर्मवीर। हमारे कर्मवीर। नमस्कार साथियों, मैं यशा पटेल स्वागत करती हूँ आप सभी का रेडियो कर्मवीर 90.0 एफएम के कार्यक्रम हमारे कर्मवीर में। आज हमारे साथ है आकाश द्विवेदी सर, जो कि जी न्यूज़ में संवाददाता हैं। तो आज हम इनसे इनके बारे में जानना चाहेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे कर्मवीर कार्यक्रम में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको पत्रकारिता में रुचि कब आई? देखिए, नॉर्मली जब हम इंटर पास आउट करते हैं तो हम अपने कैरियर को चुनते हैं कि हमें क्या करना है। और इसके बाद क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड रहा है बचपन से, वो डिबेट और एक्सटेम्पोर इन सब बातों को लेकर ज़्यादा रहा है। तो मेरे दोस्तों ने सबसे पहले इसको लेकर सलाह दी कि मुझे जर्नलिज्म करना चाहिए, और इसके बाद मैंने बहुत सारे कॉलेजेस सर्च किए और फिर हमने एडमिशन लिया, और इस तरीके से जर्नलिज़म के करियर में हमारी शुरुआत हुई। तो इसमें दोस्तों का बहुत ज़्यादा योगदान इसलिए रहा क्योंकि उन्होंने ही बताया कि जर्नलिज़म जैसा कुछ है। क्योंकि जब आप शुरुआत में होते हैं हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में, उस वक्त तक बहुत ज़्यादा आपको जानकारी नहीं होती है फील्ड्स को लेकर की। बहुत अधिकतर लोग मेडिकल, आईआईटी, इंजीनियरिंग इसी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जो जर्नलिज़म है वो थोड़ा सा हट के एक पेशा है, और उसको लेकर जानकारी इकट्ठा करना ये शुरुआती दौर में बड़ी चुनौती रहती है। तो शुरुआती जानकारी हमने कॉलेज के बाद इकट्ठा करना शुरू की, और फिर एक ही तरफ मैं गया। मैं बहुत भटकाव नहीं रहा कि पहले आईटी की तरफ बढ़ूं या मेडिकल की तरफ। तो हमने शुरू से ही जर्नलिज़म पर फोकस रखा और सीधे जर्नलिज़म की पढ़ाई शुरू की। सर, आपके परिवार में किसी को इसमें रुचि है या कोई इस फील्ड में है? देखिए, घर वाले चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, और हालांकि हमारे जो दादाजी रहे हैं वो एक मैगज़ीन ज़रूर चलाते थे, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें मैं पहला व्यक्ति हूँ। सर, आपने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय ही क्यों चुना पत्रकारिता के लिए? जब हम एडमिशन ले रहे थे, जब एडमिशन की प्रोसेस में थे, तो बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, जब आप सर्च करना शुरू करते हैं तो वो यूनिवर्सिटी आपको अप्रोच करती हैं, और उनका पैकेज इतना हाई होता है, या चाहे वो नोएडा बेस्ड यूनिवर्सिटी हो या फिर और भी जो बड़े प्राइवेट नाम हैं, उनके ऑफ़र हमारे पास भी आए। हम भी उनके लिए अप्रोच किया, हमने सर्चेस किए, लेकिन हमें किसी के थ्रू ये पता चला कि भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन है। इसके बाद हमने अपना एग्ज़ाम दिया, और क्योंकि फिर हमने जितना एमसीयू के बारे में पढ़ा, तो प्लेसमेंट से लेकर पढ़ाई तक बहुत बेस्ट थी। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो आप फ़ीस बहुत मायने रखती है, और माखनलाल की जो फ़ीस है वो बहुत नॉर्मल, एक मिडिल क्लास फैमिली का एक स्टूडेंट उसे अफोर्ड कर सकता है, बहुत ज़्यादा महंगी फ़ीस नहीं है। तो और स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, ये बहुत बड़ी बात है। और इंडस्ट्री में आप जहाँ भी जाएंगे आपको एमसीयू के लोग मिलने ही वाले हैं, जो हमने अब तक महसूस किया है। तो एमसीयू के बारे में जब पता चला तो हमने सबसे पहले एंट्रेंस दिया। एंट्रेंस में हमारा एंट्रेंस वाला कि मुझे भोपाल कैंपस नहीं मिला। पहले हमने ग्वालियर में पढ़ाई की, ग्वालियर में मैंने करीब 1.5 साल ग्वालियर कैंपस में पढ़ाई की। इसके बाद हम भोपाल ट्रांसफ़र होकर आए। तो मेरा बीए इन मास कम्युनिकेशन ये मेरा कोर्स था, और मास कम्युनिकेशन में 1.5 साल ग्वालियर और 1.5 साल भोपाल, और दोनों जगह का एक्सपीरियंस जो है वो बेस्ट रहा है अब तक का। माखनलाल, अगर आप जर्नलिज्म या कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं तो एमसीयू बेस्ट ऑप्शन है, आप इसकी तरफ बढ़ सकते हैं। सर, माखनलाल में पत्रकारिता करते करते कुछ खास अनुभव जो आपको याद हो? एमसीयू की सबसे अच्छी बात है कि आपको लाइब्रेरी, जो यहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी है, वो बहुत आपको काम आएगी। इससे अच्छी बुक्स नहीं मिलने वाली हैं, और इसे बच्चों को यूज़ करना चाहिए। हमारे साथ भी यही होता था। हम एमसीयू में पढ़ते थे, एक शिफ्ट में पढ़ाई किया। सुबह 9 से पहले क्लासेस लगती थी, 9 से 12 या 2 बजे तक हमने पढ़ाई की। फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस भी करते थे, हम दूसरे चैनलों में काम करते थे, और 1.5-2 साल तक ही किया। तो एक ऑप्शन उस वक्त ये बहुत बेहतर था कि आप पढ़ाई के साथ काम कर पा रहे थे। और एमसीयू के जो टीचर्स हैं वो आपको बहुत सिखाते हैं। जब आप क्लास करते हैं, उस क्लास का इंपॉर्टेंस आपको तब समझ में आता है जब आप पेपर देने बैठते हैं, क्योंकि 32 पेज की आपके पास कॉपी होती है, और उस कॉपी को आप 1 रात 2 रात पढ़ के नहीं लिख सकते हैं। जब आप कंटिन्यू क्लास करते हैं तो आपको उस समय वो बातें याद आती हैं कि हमें क्लास में क्या पढ़ाया गया है। और बहुत अच्छे टीचर्स हैं, कुछ तो बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं एक फैमिली की तरह,
और ये आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। इसके साथ ही जब आप इंटर्नशिप के लिए अप्रोच करते हैं तो टीचर्स आपको वहाँ मदद करते हैं, कई बार जॉब्स के लिए भी टीचर्स मदद करते हैं। तो ये जो बातें हैं वो एमसीयू को और बेहतर बनाती हैं। सर, पत्रकारिता का कोर्स ख़त्म करने के बाद आपका यहाँ तक का सफ़र, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? मेरा कोर्स ख़त्म नहीं हुआ था, हम कोविड में पहुंचने वाले थे। कोविड के पहले प्लेसमेंट आया कॉलेज में, 2-3 प्लेसमेंट आए, लेकिन मैंने सीधा जी के लिए मैं प्लेसमेंट में बैठा और ये रहा कि मेरा जी में प्लेसमेंट हुआ। हालांकि थोड़ा सा गैप हो गया और जब कोविड ख़त्म होने वाला था, लगभग फर्स्ट फेज़ ख़त्म होने वाला था, तो मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया और पूरा प्लेसमेंट एमसीयू के थ्रू ही हुआ। पहले मेरी दिल्ली में ज्वाइनिंग हुई और वो वक्त था कोविड का, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था काम करने का, वो भी मीडिया में काम करने का। तो ज्वाइनिंग के बाद से मैं अब तक एक ही संस्थान में हूँ। इसके बाद मैंने अभी स्विच नहीं किया है कहीं, और अच्छा प्लेसमेंट एक्सपीरियंस मेरा जहाँ तक है मेरा रहा, क्योंकि 3000 बच्चे एक साथ प्लेसमेंट में बैठते हैं। आप चाहे वो बीए से हों, एमए से हों, या फिर जितने कोर्सेज एमसीयू में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट से लोग बैठते हैं। और इतने बच्चों के बीच से जब आप 5-7 लोग सेलेक्ट होकर, 10 लोग सेलेक्ट होकर पहुँचते हैं, तो आपको सीखने को मिलता है कि प्लेसमेंट की प्रोसेस क्या है। इसलिए जो और लोग हैं, जो नए बच्चे अभी प्लेसमेंट में बैठेंगे, उनको प्लेसमेंट में बैठना चाहिए। उनको कम से कम पता चलेगा कि प्लेसमेंट की प्रोसेस क्या है, क्योंकि आपका पहले एक रिटन पेपर होगा, फिर आपकी एक जीडी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ग्रुप डिस्कशन। आपको अचानक से एक पॉइंट दिया जाए, उस पर डिस्कस करना है, फिर आपका इंटरव्यू होगा। कम से कम आप इंटरव्यू को फेस करना सीखेंगे। तो नॉर्मल मैं एक ही प्लेसमेंट में बैठा और एक ही प्लेसमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो अच्छी बात रही है मेरे लिए। सर, युवा पत्रकारों को जो अभी अभी फील्ड पे उतरे हैं, सर आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पत्रकारों को तो मैं संदेश नहीं देना चाहूँगा, लेकिन जो स्टूडेंट हैं मैं उन्हें ज़रूर इतना कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग अभी पढ़ रहे हैं, चाहे वो क्लासेस में पढ़ने वाले लोग हों या फिर सामान्य, उन्हें क्लास करनी चाहिए। क्लास करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आपको बाद में इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। जब मीडिया लॉ एंड एथिक्स आपको नहीं पता होगा, तो आप ना तो फील्ड पे काम कर पाएंगे और ना ही डेस्क पर आप एक खबर की बेहतर समझ को डेवलप कर पाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका थियरी आपको पता होना ज़रूरी है, और वो क्लास के अलावा कहीं नहीं आना। प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। आपको जहाँ मौका मिले वहाँ काम करिए, इंटर्नशिप करिए। कॉलेज के बाद कहीं मौका मिल रहा है तो आप कॉलेज आपको इतना अलाउ कर देगा कि आप काम कर पाएंगे, और उससे बहुत सीखने को मिलेगा। इसके अलावा पढ़ना जारी रखें, पढ़ना बंद ना करें। माखनलाल की सेंट्रल लाइब्रेरी के अलावा हर डिपार्टमेंट में भी छोटी लाइब्रेरी है, आप वहाँ से आप अपनी डिपार्टमेंट में पढ़ सकते हैं। और एक न्यूज़ रूम का भी कॉन्सेप्ट बीच में आया था जब हम लोग पढ़ रहे थे, अगर वो अभी है वो भी आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। अब तो रेडियो भी आ चुका है, तो आप रेडियो की प्रैक्टिस कर पाएंगे। जब हम लोग थे तो रेडियो नहीं था। अभी अब जो नए लोग आ रहे हैं उनके पास एक रेडियो का भी ऑप्शन है। पढ़ना इसलिए महत्वपूर्ण है, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपकी समझ डेवलप नहीं होगी। इसलिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ सकते हैं किताबें पढ़ें, क्लास अटेंड करें, अपने टीचर से, प्रोफेसर से, एचओडी से बात करें, उनसे समझें। और जो आप आज पढ़ रहे हैं वो आपको काम आने ही वाला है। पूर्व ज्ञान हमेशा काम आता है, और कई बार अभी भी हम ये महसूस करते हैं कि जो हम 2017-18 में जब हम पढ़ाई कर रहे थे और जो हमने उस वक्त पढ़ा था, वो हमें अभी भी हमारी डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में अभी हमें इस्तेमाल करना होता है। कई बार हमारे इन काम में भी, जब हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं उस वक्त भी वो चीज़ें काम आती है। जब आप चाहे लाइव कर रहे हो या कोई पैकेज बना रहे हो, कोई खबर बना रहे हो, तो वो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप पढ़ते हैं और वो आपको काम आती हैं। इसलिए पढ़ना नहीं छोड़ना, ये बात माइंड सेट करके रखना है। भले आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए, लेकिन आपको पढ़ना छोड़ना नहीं है। हम लोग भी अभी कोशिश करते हैं कि 2 घंटे, 1 घंटे या जितना समय मिल रहा है उसमें आप कुछ ना कुछ पढ़ें, नई किताबें पढ़ें, कुछ नहीं है तो कम से कम 2-3 अखबार पढ़ें। आप अप टू डेट तो अखबार से रहेंगे, जो करंट नॉलेज है वो आपको उसकी जानकारी रहेगी, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जीके अचानक से आप मजबूत नहीं कर पाएंगे। अपना करंट अफेयर्स आप 1 महीने कंटिन्यू पढ़ के नहीं कर पाएंगे। जो रोज़ घटनाएं घटित हो रही हैं आपको उसी दिन समझना होगा। देश में विदेश में क्या चल रहा है आपको वो पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, संपादकीय पढ़ना चाहिए। कम से कम 2-3 अखबार तो पढ़ें, अगर नहीं हो पा रहा तो 1 अखबार तो पढ़िए, ये बहुत ज़रूरी है। अखबारों के अलावा नई किताबों को पढ़ें, जितना हो सके अच्छे लेखकों को पढ़ें। और माखनलाल की लाइब्रेरी बहुत शानदार है, आप इसका तो अभी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं।
सर जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो जो युवा पत्रकार हैं अभी अभी उनको ज़्यादा नहीं पता है कि आचार संहिता के समय में क्या क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सर आप उनको बताइए कि किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, खबरों की विश्वसनीयता का ख्याल आपको हमेशा रखना है, और जब आचार संहिता लगती है तो बहुत सारी जो सिस्टम की चीज़ें हैं वो चुनाव आयोग के हाथ में होती हैं। ऐसे में आप जो कर रहे हैं, जो आप खबर कर रहे हैं, स्टोरी कर रहे हैं, वो किसी भी प्रकार से एक पक्षीय ना हो। ऐसा ना लगे कि आप किसी एक पार्टी के पक्ष में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। खासतौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए। निष्पक्ष पत्रकारिता ये हमेशा होनी चाहिए। और अगर आप इलेक्शन के दौरान, क्योंकि जब आचार संहिता लगती है तो बहुत सारी पाबंदियां होती हैं, तो उन पाबंदियों को ध्यान में रखकर अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि अगर आप किसी एक पार्टी के, किसी एक नेता के पक्षधर नहीं हैं तो आपको तो दिक्कत ऐसी नहीं होने वाली कि आपके ऊपर कोई उंगली उठाएगा। इसलिए जब आप जर्नलिज्म करते हैं तो अपने दिमाग में बात रख कर करें कि हम एक निष्पक्ष खबर को करने जा रहे हैं, और उस खबर को जब आप निष्पक्ष तरीके से करेंगे तो उंगली उठने का सवाल नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ आकाश द्विवेदी सर। ऐसी ही और रोचक बातें जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए रेडियो करवीर 90.0 FM पर, जो करता है जनगण मन की बात। आओ हम सब थामे हाथ, गाँव शहर के करेंगे बात, खेतों और खलियानों से जुड़कर करेंगे जनगण मन की बात। 90.0 FM रेडियो कर्मवीर सुन रहे हैं आप। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात। रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात।